हैवी, एकदम हैवी में जाना है आपको। हैवी इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आपको 2 से 3 से 4 साल में आप ना कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। हर हर महादेव गाइस, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि 1 करोड़ तक पहुंचने का सफ़र क्या है, किस किस तरीके से आप 1 करोड़ तक पहुंच सकते हो, यहाँ से वहाँ से यहाँ से, सब मैंने वीडियो बनाया था। आप एक बार ज़रा वो चेक इन कर लेना, एक बार देख लेना। आज का वीडियो का टॉपिक है कि एक को समझो कि अगर आप 1 करोड़ तक पहुँच गए, आप 1 करोड़ अपने कमा लिए, उसके बाद क्या? उसके बाद ना भाई बहुत सिंपल है। 1 करोड़ कमाने का सबसे पहले आप घर लो, क्योंकि सर पे छत होना भाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सर पे छत है तो फिर आपको ईएमआई का टेंशन नहीं रहता कि आपको महीने का आपको रेंट देना है। सबसे बड़ी बात तो वो, कोई आपको घर से निकालेगा नहीं। आपको पता है कि चलो मेरा एक बार घर हो जाता है ना किसी इंसान का, तो भाई वो इतना स्टेबल हो जाता है ना सर से, अपने दिमाग से, चलो मेरा घर तो है, माँ बाप को कोई घर से निकालेगा तो नहीं, बच्चों को कम से कम कोई घर से निकालेगा तो नहीं। पहले चीज़ ये, पहले आप घर बना लो, उसके बाद ना आप 2 से 3 कंट्री घूमो। और कौन सी कंट्री बोल बताओ, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, जापान और चाइना। सबसे पहले ना 2 से 3 कंट्री जो भी आपको पसंद रहे, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ जापान और चाइना। आपको जो भी कंट्री अच्छी लगती है भाई, कम से कम 2 से 3 कंट्री घूम लो। आपका ना सोच बड़ा हो जाएगा, भाई इतने में नहीं रुकना, इसके आगे भी बहुत जाना है, इसके आगे बहुत आगे दुनिया है। पहले ये चीज़ कर लो। सेकंड और थर्ड आप कर लो कि छोटी सी कार ले लो। पहले 7-8 लाख की 10 लाख की कार ले लो। कार लेना बहुत ज़रूरी है भाई। पहले घर बना लिया, 2 से 3 कंट्री घूम लिया, फिर एक छोटी सी कार ले लो। कार वैसे मतलब आपको ऐसे लेना है कि समझो कि आप कैश में कार ले सकते हो, बट आप कार जानबूझ कर निकाल रहे हो। कार लेना ही ज़रूरी है टाइम पर। कार हो जाती, कार होने के बाद में फिर आपको लेना है, आपको करना है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ पैसे का 20,000 25,000 30,000 का, ऐसा नहीं। हैवी, एकदम हैवी में जाना है आपको। हैवी इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आपको 2 से 3 से 4 साल में आप ना कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। क्योंकि देखो, आपको भी पता है कि अगर घर का रेंट बहुत कम आता है, पर अगर आपने कोई दुकान ले लिया या शॉप अच्छा ले लिया ना, और सही लोकेशन पे ले लिया, तो भाई उसका जो आपको रेंट आएगा वो घर से 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज़्यादा आएगा। तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपकी सही जगह पर है, सही लोकेशन पे है, क्योंकि देखो एक बात कभी दिमाग में रखना, प्रॉपर्टी वहीं लेना जहाँ पे 3 चीज़ सब सही हो। लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। लोकेशन बहुत मायने करता है भाई कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपने कहीं गांव इलाके में एकदम अंदर ले लिया तो उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, मगर अगर आपने अपने सिटी में मेन जगह पे लिया तो उसकी वैल्यू बहुत फास्ट बढ़ेगी। वो ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, साथ में उसका रेंट भी बहुत दबा के आएगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो ये ज़्यादा नहीं करना है भाई, 4 से 5 चीज़ है। पहले घर बनाना है, टूर करना है, वर्ल्ड टूर करना है, 2 से 3 कंट्री घूमनी है। उसके बाद आपको छोटी सी कार लेनी है। उसके बाद आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करना है। एक घर बनाने के बाद दूसरा घर बनाओ मत, उसके बाद प्रॉपर्टी बाय करो। प्रॉपर्टी कैसे? कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं। उसका रेंट बहुत हाई आएगा, बहुत हाई। ये चीज़ों ज़रा देखो, ज़्यादा 10 जगह ध्यान दोगे ना तो कहीं की भी नहीं रहोगे। 2 से 3 जगह 4 जगह ध्यान देना है। ये चीज़ कर लिया भाई, पैसा तो दबा के आएगा भाई। ये करने से फिर बाद में एक टाइम ऐसा आएगा 8 से 10 साल के बाद आप घर में बैठे रहोगे और पैसा आपके घर पे ऑटोमेटिक ही आएगा, क्योंकि आपने पाइपलाइन चालू कर दी। पाइप लगाने में बहुत टाइम जाता है, और जिस दिन पाइप लग जाता है और जो उसका पाइप समुद्र तक पहुंच जाएगा, सिर्फ नल चालू करना है, और जब नल चालू करोगे तब पैसा गिरेगा। और उसी के पीछे मैं भी काम कर रहा हूँ, उसी के पीछे तुम भी काम करोगे, उसी के पीछे काम करना है भाई, अब बाकी कुछ नहीं। ऐसा दिमाग ऐसा रख के घोड़े के जैसा, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, कि जब नल चालू करे तब पैसा गिरे। इसी टॉपिक पे कब काम करना है, और इसी टॉपिक पे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने भी अपने डायरी में देखो सब कुछ लिख के रखा है। देखो मैं भी काम कर रहा हूँ, तुम भी काम करो, तुम भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूँगा साथ में, ठीक है।